हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर ये कहना चाहूँगा, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ऑल का बटन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए, आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि रिजल्ट सीजन चल रहा है एंड Q3 रिजल्ट जो है हमारे गोइंग ऑन है। काफ़ी नंबर्स को हमने अपने चैनल पे कवर भी किया है, आप जाके देख भी सकते हैं। कल के दिन हमने रिलायंस के भी नंबर देखे थे, उससे पहले HDFC लाइफ, LTTS एंड HCL टेक्नोलॉजी, LTI माइंट्री, इन्फोसिस, सबके नंबर्स मैं कवर कर चुका हूँ। आप इन वीडियोस को जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। तो आज जिस कंपनी के नंबर्स के हम देखने जा रहे हैं वो अभी कुछ देर पहले ही उसने अपने नंबर्स को अनाउंस किया है। तो उस कंपनी का नाम है एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये एक केमिकल कंपनी है। तो इस कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं। आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे एथर इंडस्ट्रीज ओपन कर लिया है एंड यहाँ से हम रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, आप देख ही सकते हैं एथर। ठीक है, तो इस कंपनी के नंबर्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, किस प्रकार के नंबर्स रहे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्टैंड अलोन है, हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स देख लें। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स पे सीधा जंप कर लेते हैं, ये रहे। ठीक है, तो आपको एक बार दिखा दूं एथर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये है दिसंबर 2024, ये है सितंबर 2024, ये है दिसंबर 2023। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टरली। तो इनकम जो है इस बार की है 2333। 3 महीने पहले थी 2097 एंड एक साल पहले थी 1666। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है रेवेन्यू के फ्रंट पे। यहाँ पे हम जरूर कह सकते हैं रेवेन्यू कंपनी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो किया अपना, ईयरली भी एंड क्वार्टरली भी। उसके बाद खर्चों की बात कर लें, इस बार के खर्चे 1692। 3 महीने पहले थे 1579 एंड एक साल पहले थे 1364। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़े हैं, क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो खर्चे भी ऑब्वियस सी बात है आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन आइटम्स एंड टैक्स, तो बिफोर टैक्स का जो प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। तो वो है 640 इस बार का। 3 महीने पहले था 518 एंड एक साल पहले था 301। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, काफी शानदार परफॉर्मेंस जो है एथर इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे। उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे एंड टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद फाइनल प्रॉफिट जो कंपनी का निकल के आया वो है इस बार का 433। 3 महीने पहले था 347 और एक साल पहले था 174। तो प्रॉफिट जो है यहाँ पे डबल होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टरली भी काफी शानदार मुझे यहाँ पे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा शानदार रहे। तो अभी हम देखेंगे भी, क्योंकि मार्केट आवर्स में ही नंबर्स आए हैं, तो शेयर ने किस प्रकार का रिएक्शन दिया है वो भी हम जरूर चेक करेंगे। ईपीएस की बात करें 3.27 इस बार का, 3 महीने पहले था 2.63 एंड एक साल पहले था 1.32। तो काफी शानदार परफॉर्मेंस एथर इंडस्ट्रीज ने दिया है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी एक बार देख लेते हैं, कहां कहां से पैसा कमाते हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से इस बार का कमाया 1087। 3 महीने पहले था 1120, एक साल पहले था 991। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं 833, 561, 339। तो यहाँ पे तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू यहाँ पे उन्होंने कमाया है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज 250, 276, 209। तो यहाँ पे फ्लैट परफॉर्मेंस ये है, क्वार्टरली डाउन है, ईयरली थोड़ी सी जंप है। तो कुल मिला के इन नंबर्स को देख के मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो है कंपनी ने निकाल के दिया है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी मैंने कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के रखे हैं। आप रेवेन्यू देख सकते हैं, लगातार कंपनी पिछले 3-4 सालों से अच्छा कर रही थी, लेकिन 2022 के बाद इनका रेवेन्यू थोड़ा जो है फ्लैट ही रहा था। ठीक है, तो उस हिसाब से स्टॉक उतना चला भी नहीं था। एंड ये रिसेंट लिस्टिंग है, ज्यादा पुरानी लिस्टिंग भी नहीं है। एबिटा मार्जिन भी आप देख सकते हैं कि एकदम से डिप आया था FY24 में, लेकिन वहां से बहुत ही अच्छा शानदार कम बैक किया है वहां पे एबिटा मार्जिन में। सेम चीज आपको पैट परसेंटेज में भी दिखेगी कि FY23 तक 19.5 के पैट परसेंटेज था उनका, वो सीधा घट के 12 पे आ गया था, लेकिन अब ये फिर से बाउंस बैक करके 17% पे चला गया, जो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही शानदार चीज है। लेकिन हाँ, इस कंपनी में एक रिस्क का पॉइंट जरूर है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी आपको देख ही रहे होंगे, 11,427 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक भी काफी महंगा है, 113 का। तो कोई छोटा मोटा पी रेशो नहीं है, काफी महंगा स्टॉक भी है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है,
आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलिटी केमिकल्स, तो केमिकल की कंपनी है। एंड पिछले तीन पी रेशो का अगर आप गणना करें तो किस प्रकार का रहा है, तो आप देख ही सकते हैं पी रेशो इसका महंगा ही ट्रेड हो रहा है पिछले 2-3 साल से। 2022 से अगर आप देखें तो महंगा है जरूर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। प्रोस की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है थ्रू द कंपनी, यहाँ पे डिविडेंड नहीं देती है एंड लो ROE है यहाँ पे 12% का। वर्किंग कैपिटल डेज है इंक्रीज फ्रॉम 297 टू 440 डेज, तो ये भी ज्यादा है। इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, इस स्मॉल कैप कंपनीज में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये ऊपर नीचे बहुत ज्यादा डांस करते हैं। बड़े बड़े इसके हाथी जैसे कॉम्पिटिटर हैं पिडिलाइट, SRF, लिंडे इंडिया, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज इंडस्ट्री, हिमाद्री केमिकल्स, तो सारे अच्छी ही कंपनीज हैं। ठीक है, पिछले 4-5 साल का इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। 40 करोड़, 71 करोड़, 109, 130, 88 करोड़, तो यहाँ पे माइनस आया था। एंड ओपीएम भी देखिए जो 28-29 का था वो सीधा गिर के 22% पे आ गया था, जिस वजह से शेयर प्राइस में काफी करेक्शन देखने को हमें मिली भी थी प्रीवियसली। लेकिन इस बार के कंपनी के नंबर काफी शानदार मुझे लग रहे हैं एंड केमिकल कंपनी के नंबर है, इसलिए मैंने इसको कवर भी किया, क्योंकि केमिकल कंपनीज के नंबर पिछले 2-4 क्वार्टर से अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी से बहुत अच्छे से नंबर लग रहे हैं इस केमिकल कंपनी के। बाकी बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स की बात करें, 2006 करोड़ के रिजर्व है, कर्जा ना के बराबरी कहेंगे, ऊपर आपने पढ़ा भी। ठीक है, उसके बाद सीधा जंप कर लेते हैं रिस्क की पॉइंट के ऊपर। तो प्रमोटर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 81% है, तो आपको पता ही होगा कि सेबी का मैंडेटरी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75% रहती है, तो अगले 3 साल के अंदर अंदर इनको 75% तक अपनी शेयर होल्डिंग को ले जाना पड़ेगा। तो यही एक रिस्क, देखिए ये रिस्क का पॉइंट तो नहीं है, पर ऐसा नहीं हो ना कि, क्योंकि ज्यादातर जो ये OFS वगैरह आते हैं ना, ये ज्यादातर डिस्काउंट पे ही आते हैं। आज तक मैंने बहुत रेयरली हमने कोई देखा होगा कि महंगे पे आया होगा, और मुझे तो याद भी नहीं है कि कब मैंने ऐसा देखा था। तो ये डिस्काउंट पे ही आते हैं, तो ऐसा ना हो कि कभी आप शेयर खरीदें और उसके बाद तुरंत OFS आ जाए, तो डिक्लाइन वहां पे हो सकता है अगेन। तो ये एक ओनली एक रिस्क का पॉइंट है, लेकिन कंपनी में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग देखें तो FIS का 3-3.25, TIS के पास भी 11.5% की हिस्सेदारी, एंड पब्लिक आप देख सकते हैं कितनी कम है, ओनली 3.41% कंपनी की होल्डिंग है इस पूरे कंपनी में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो कुल मिला के मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स देखने को मिले एंड आप देख ही सकते हैं जैसे ही नंबर आए एकदम से स्टॉक जो है वहां पे बूस्टअप हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन एकदम से आप देख सकते हैं, मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ कि कंपनी के नंबर आने के बाद एकदम से सडन रिएक्शन 12:39 पे नंबर आए एंड आप देख ही सकते हैं 12:30 पे ही ये स्टॉक एकदम से रॉकेट बन गया, क्योंकि शायद किसी को पहले से ही अंदाजा हो जाता है लोगों को कि इसके शायद नंबर अच्छे आने वाले हैं। तो और देख ही सकते हैं एकदम से यहाँ से अगर आप यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो ये काफी तगड़े तरीके से यहाँ पे भाग गया था रॉकेट की तरह, मतलब एकदम सीधी चढ़ाई इसने एकदम से अपने शेयर प्राइस में वहां पे दिखा दिया। तो ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड कर लेते हैं एंड आपको बता दूं नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे हैं मुझे यहाँ देखने का, एंड बीच मार्केट आवर्स में ही आए, तो यहाँ पे रिएक्शन देख के भी आपको पता लग ही रहा होगा कि मार्केट को इसके नंबर पसंद जरूर आए। हालांकि मैं आपको फिर याद दिला दूं ये डिटेल एनालिसिस नहीं है, पूरे डिटेल में नंबर पढ़ने के लिए 2-4 दिन लग जाते हैं। तो हाँ, लेकिन इनिशियल रिएक्शन देख के मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इनिशियली जिन्होंने भी नंबर्स को ओवरव्यू किया होगा सबको ये नंबर्स अच्छे ही लगे होंगे देखने में। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर लेते हैं एंड एक और डिस्क्लेमर आपको याद दिला दूं, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सब चीजें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।